वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल सफवान अली। आज हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले आपको जानना होगा इस टॉपिक के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया एक ऐसा करंट जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो होता हो, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता हो, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हर एक मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री स्टेट में रहते हैं। जो आपके एटम्स होते हैं, जो आपके सबसे लास्ट ऑर्बिट में रहते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उनकी बॉन्डिंग न्यूक्लियस से बहुत ही कमज़ोर होती है। अगर आप उसको हीट करेंगे या बीट करेंगे तो वो लूज़ कर जाएंगे, और लूज़ करने के बाद वो फ्री स्टेट में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी मेटल के अंदर, तब इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। उसी को हम करंट कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नाउ सो डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मटेरियल। इन एनी मटेरियल मतलब इन मेटल। मेटल की बात हो रही है यहाँ पे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी मटेरियल इज टर्म एज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना किसी भी मेटल के अंदर ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, अगर आप उनको हीट करेंगे या वोल्टेज देंगे, जो हमारे घरों में तार हैं, उन वायर्स के अंदर जब हम क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं। स्विच ऑन का मतलब वोल्टेज दे रहे हैं। वो वोल्टेज देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि अंदर आपने एक एनर्जी दिया। एनर्जी देने के बाद ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से बॉन्ड तोड़ करके ये निकल जाते हैं बाहर, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसी को द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मटेरियल या मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नाउ क्या इलेक्ट्रिक करंट हर एक मेटल के अंदर, हर एक मटेरियल के अंदर फ्लो होगा? नहीं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए मेटल का होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स को अगर फ्लो करना है तो वो मटेरियल कैसा होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। सो good conductor of electricity are those material which allow the current to pass through them are known as good conductor of electricity। यहाँ पे डेफिनेशन लोगी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया एक कौन सा ऐसा मटेरियल है, वो ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर दें ईजिली, उनको हम कहेंगे गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब हो गया जिसके अंदर से इजीली करंट का फ्लो होना शुरू हो जाए। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस दोज मटेरियल व्हिच अलाउज द करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा है मेटल के अंदर एल्युमिनियम्स के वायर भी होते हैं, कुछ कॉपर्स के वायर भी होते हैं, कुछ सिल्वर के वायर भी बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई हमारा मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने के लिए कंडक्टर का होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये आपके AMU GMI 9th एंट्रेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए पूरा केमिस्ट्री, पूरा साइंस आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, और इसके अंदर आपको हर एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, हर एक, ताकि आप एक भी क्वेश्चंस आपसे AMU और GMI एंट्रेंस में ना छूट सके। सो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन है एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन। सो ऑप्शन यहाँ पे टिक लगा हुआ है। which one of the following is the correct answer for this question is gold। यानी कि गोल्ड जो होगा आपका, वो सबसे अच्छा कंडक्टर इन चारों में होगा। लेकिन क्या गोल्ड के वायर हम लगा सकते हैं? नहीं। अगर गोल्ड के वायर लगा देंगे तो क्या होगा? आज हमने लगाएंगे, रात में चोर काट के ले जाएंगे। तो इसलिए क्या हम गोल्ड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए गोल्ड का इस्तेमाल नहीं होता। लेबोरेटरी में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, बट गोल्ड का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत कॉस्टली भी होगा, बहुत वेट भी होगा, जिसकी वजह से उसकी वजह से हम गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ख़ास तौर से इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, इलेक्ट्रिक वायर में। लेकिन कंडक्टिविटी के हिसाब से सबसे अच्छा क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग, गोल्ड सबसे अच्छा होता है, सिल्वर उसके बाद उससे कम कंडक्टर होता है, उससे कम कॉपर होता है, उससे कम एल्युमिनियम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे केमिकल फार्मूला गोल्ड का Ag होता है, सिल्वर का Au होता है, ये आपको आना चाहिए। कॉपर का Cu होता है और एल्युमिनियम का Al होता है। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल l होगा, कैपिटल A स्मॉल l एल्युमिनियम।
सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम। गोल्ड सबसे अच्छा होगा, उससे कम सिल्वर होगा, उससे कम कॉपर होगा और उससे कम होगा एल्युमिनियम। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो माना जाएगा वो गोल्ड माना जाएगा। गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर कॉपर गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आज लगाया कल चोर काट के उसको ले जा सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर हम लोग कॉपर या फिर एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम की खसूसियत ये होती है कि वो लाइट वेट में कम होता है और कंडक्टिविटी भी ठीक ठाक होती है, जो हम घरों में इस्तेमाल वायर करते हैं। अब क्या करंट को मैंने बता दिया, करंट को पास होने के लिए कंडक्टर का होना ज़रूरी है, मेटल का होना ज़रूरी है, इसीलिए उसको कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं, यानी कि जो डेफिनेशन में लिखा डज, हर एक मटेरियल पास नहीं कर सकता। प्लास्टिक, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वह ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकते, उनको हम पुअर कंडक्टर कहते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ऐसे मटेरियल जो कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, उनको हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो उनका नाम क्या है, इंसुलेटर्स। सो प्लास्टिक इंसुलेटर हो गया, पीवीसी इंसुलेटर हो गया, आपका वुड इंसुलेटर, अगर वो गीला नहीं है तो, अगर वो वेट नहीं है तो वो आपका इंसुलेटर कहलाएगा। प्लास्टिक हो गया, हाँ, वुड हो गया और ब्रिक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, ये सब के सब आपके इंसुलेटर्स हैं, यानी कि उसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। हमने एक इक्वेशन लिया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, कॉपर, एल्युमिनियम, डायमंड, गोल्ड। यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, आपका मेटल हो गया। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको आप हीट करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और मूव करने के बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगी उसके अंदर। सो कॉपर आर द मेटल, ये कंडक्टर है। एल्युमिनियम, ये भी कंडक्टर है। गोल्ड, ये भी कंडक्टर है। डायमंड, डायमंड ये इंसुलेटर है। डायमंड क्या है, इंसुलेटर। डायमंड के यानी कि हीरा, हीरे के अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। सो डायमंड इज एन इंसुलेटर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एएमयू जेएमआई 9th एंट्रेंस में आपसे पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलें। अगर नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्टर। व्हाट इज टेस्टर? टेस्टर क्या होता है? टेस्टर यानी कि टेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को, मौजूदगी को नापता है। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है तो वो टेस्टर आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। सो टेस्टर क्या, एक डिवाइस है जो कि पर्टिकुलर मटेरियल का बना होता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। अगर होती है तो बता देंगे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, और अगर now a tester definition, a tester is a device to test a particular material that allows electric current to pass through it or not। यानी कि टेस्टर का हमने इस्तेमाल किया है ऐसी जगह जहां पर हमको देखना है क्या वहां पर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है या नहीं। जैसे कि हमारे बोर्ड में हम क्या करते हैं, टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। घरों में जो टेस्टर होता है उसको हम एक पॉइंट पर लगाते हैं और हम वहां पर चेक करते हैं क्या वहां पर इलेक्ट्रिक करंट आ रही है या नहीं आ रही। यानी कि अगर उसमें लाइट इंडिकेट करती है तो हम ये कहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि करंट आ रहा है, लाइट आ रही है। और अगर वो इंडिकेट नहीं करता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है टेस्टर का, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रही। सो टेस्टर क्या है, डिवाइस है, एक डिवाइस है जो कि मटेरियल, जो भी किसी भी चीज को हम
पता करते हैं वहाँ पर किसी भी चीज़ में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो टेस्टर इंडिकेट करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। अगर नहीं हो रही तो वहाँ पर बल्ब टेस्टर का ग्लो नहीं करेगा। सो टेस्टर का हमने सिर्फ एक पर्पस है, टेस्टर का याद रखिए सिर्फ एक ही पर्पस है कि करंट की मौजूदगी को देखना। अगर करंट की मौजूदगी, करंट है वहाँ पर, बल्ब ग्लो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं। बहुत सिंपल है। टेस्टर एक डिवाइस है, टेस्टर एक डिवाइस है जो कि करंट के प्रेजेंस को देखता है। ओके, सो टेस्टर इज अ डिवाइस टू टेस्ट अ पर्टिकुलर मटेरियल दैट अलाउज अ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। वहाँ पे पता करता है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास हो रही है या नहीं हो रही। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है बल्ब ग्लोज, और दूसरा फिगर है बल्ब नॉट ग्लोज। इस फिगर में, पहले वाले फिगर में आप देख रहे हैं एक बैटरी कनेक्टेड है एक बल्ब से, और बल्ब कनेक्टेड है एक टेस्टर से। ये जो आपको दिख रहा है लाइक स्पून, एक एक आपका एक क्या है, टेस्टर है, और वहाँ से एक पूरा पाथ बना हुआ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पर हमने यहाँ देखा कि बल्ब क्या हुआ, पहले वाली केस में बल्ब क्या हुआ, ग्लो कर गया। हमने टेस्टर के मेटल की तरफ, जो कि हम बोर्ड के अंदर लगाते हैं, जो मटेरियल होता है मेटल, लोहे की तरफ, उसका जो पार्ट हो लोहे वाला आयरन पार्ट होता है, हमने वायर को वहाँ कनेक्ट किया। आप देखिए फिगर के अंदर, अगर वहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, बैटरी लगाई, हमने वोल्टेज दिया, वोल्टेज देने के बाद हमने क्या हुआ, बल्ब यहाँ का टेस्टर का ग्लो हो गया, यानी कि ये पाथ कंप्लीट हो गया। ठीक, यानी कि ये पाथ कंप्लीट हो गया। तो आपने इंडिकेट, टेस्टर ने ये इंडिकेट करा कि भाई यहाँ पे ये पाथ कंप्लीट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है। नाउ द सेकंड फिगर में बल्ब नॉट ग्लोज का फिगर है, यानी कि अब हमने वायर को कहाँ कनेक्ट किया है, इसके प्लास्टिक वाले पार्ट पर। जब ये प्लास्टिक वाले पार्ट पर हमने इसको कनेक्ट किया वायर को, देखिए तब यहाँ पर आपका बल्ब ग्लो नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए एक कंडक्टिंग पाथ की ज़रूरत है, कंडक्टिंग रास्ते की ज़रूरत होती है, कंडक्टिंग पाथ की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पे बीच में अगर कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि प्लास्टिक है, इंसुलेटर है, तो वो पाथ इनकम्प्लीट माना जाता है वहाँ पर, और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब टेस्टर का हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने टेस्टर का आगे देखेंगे कि हमने किस तरह उस टेस्टर का इस्तेमाल किया है कंडक्टिविटी चेक करने के लिए। लिक्विड के अंदर कंडक्टिविटी हो सकती है या नहीं हो सकती, उस टेस्टर का हमने इस्तेमाल किया है, कंडक्टिविटी इन लिक्विड। सो टेस्टर फिर से वही काम है, टेस्टर कैन बी यूज, पर्पस मैं बता चुका हूं आपको, टेस्टर का एक ही काम है, अ टेस्टर कैन बी यूज टू चेक whether a conducting material conducts or not. So यहाँ पर to check if the liquid or not, यहाँ पे सिर्फ ने चेक किया करना है कि अगर लिक्विड कंडक्टर है, लिक्विड को आप चेक करना है कि भाई ये कंडक्टर है। यहाँ से अगर किसी ग्लास में, अगर हमने कोई ग्लास में वाटर लिया, अब हम वहाँ से ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से एक वायर इसके अंदर डालें और हम ये चेक कर सकें कि भाई ये मटेरियल जो है आपका, ये लिक्विड जो आपका, ये कंडक्टर है या नहीं है, ये हम चेक करना चाह रहे हैं। तो हमने टेस्टर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। सो प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू नॉट इस एक्सपेरिमेंट को आप नहीं देख करें। ठीक, ये आपके सिर्फ समझने के लिए है, यहाँ पे समझें आप लोग। तो हमने यहाँ पे इस फिगर को देखें, यहाँ पे ये में कुछ लिखा हुआ है, कनेक्टिंग टू चेक इफ द लिक्विड और नॉट conducting a lot, connect the liquid between two ends of tester by completing the connection of circuit properly। ये आपको नीचे properly एक सर्किट मिलेगा, इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। If the bubbling the tester glow, it means the liquid is conducting, but it does not glow, then it means liquid is not conducting। So यहाँ पे हमने क्या लिया, एक लेमन जूस लिया। इस लेमन जूस को हमने ये चेक करना है कि ये लेमन जूस कंडक्टर है या नहीं है। हमने क्या काम किया है, ये जो 2 पॉइंट आपको लेमन जूस के अंदर लगे हुए हैं, ये हमारे दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, टेस्टर कहलाएंगे। ये नीचे वाले जो बीकर के अंदर यानी कि लेमन जूस के अंदर डले हुए हैं, उनको ये लेमन जूस के अंदर, ये जो है वाटर में, लेमन जूस के लिक्विड में, ये दोनों टेस्टर हैं। अब एक टेस्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, दूसरे एंड बल्ब का हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, और बल्ब का दूसरा एंड हमने लिक्विड के अंदर डाल दिया, दोनों टेस्टर से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये लिक्विड लेमन जूस,
क्योंकि जितने भी आपके एसिडिक मटेरियल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो आपके मोस्टली कैसे होते हैं, कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। जो ज़्यादातर लिक्विड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप फेयर करते चलें, नोट करते चलें। बिल्कुल यहाँ पे एक एक नोट्स मिलेगा आपको, जो कि आपको हर एक ईजी रहेगा आपके लिए, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको सभी तरह के वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके एजुकेशन के लिए, आपकी क्लास के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। सो यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है, मोस्ट ऑफ द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। ज़्यादातर लिक्विड कैसे होते हैं आपके, जो कंडक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे लिक्विड जो कि कंडक्ट कर सकते हैं ईजिली, वो सॉल्यूशंस होंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। यहाँ टिक लगा हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो हमने पहले बता दिया है ऊपर वाले पॉइंट में कि जो भी लिक्विड कंडक्ट करेंगे वो सॉल्यूशंस होंगे किसके, एसिड के, बेस के और साल्ट के। क्यों एसिड के कैसे होंगे देखते हैं। एसिड हैव H प्लस आइन और बेस हैविंग OH माइनस एंड साल्ट हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए, कंडक्ट करने के लिए चार्ज का होना जरूरी है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर कहीं पर हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी करंट इजीली फ्लो करेगा। सो एसिड हैविंग, एसिड के पास कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एसिड हैविंग H प्लस आइन और बेस हैविंग OH माइनस, और साल्ट के पास कोई पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। So next topic is heating effect of electricity. Heating effect of electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी जो हो आ रही है, बन रही है, वो हीटिंग अफेक्ट कैसे, उसके अंदर हीटिंग का अफेक्ट कैसे है, यानी कि अगर कहीं पर हीट हो रहा है तो हीट होने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमको मिल रही है, मिल कैसे रही है, ये चीज़ हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। एक बल्ब है, इस फिगर ये बल्ब है, बल्ब का जो आपका जो मेटल पार्ट होता है वो आपका फिलामेंट कहलाता है। जो आपने देखा होगा वो अक्सर जो ग्लो करता रहता है वो फिलामेंट कहलाता है। और फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन बहुत मेटल होता है, टंगस्टन का बना होता है। और ये टंगस्टन का ये जो फिलामेंट होता है, इसके अंदर, बल्ब के अंदर आपने मेटल पार्ट है, वो सिर्फ मेटल पार्ट है, लेकिन बल्ब के अंदर एक गैस होती है, या आर्गन गैस होगी या फिर नियॉन गैस होगी। सो हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लो ऑफ बल्ब। अब बल्ब जो हमारा ग्लो कर रहा है, ये आज के एलईडी बल्ब नहीं है, सिर्फ ये आपके जो पीले वाले बल्ब होते थे, जो हम पहले भी इस्तेमाल करते हैं, आज भी बहुत कम इस्तेमाल होता है इसका। हम जो पीले वाले बल्ब इस्तेमाल करते थे, ये जो ग्लो का इसका फंडा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये किस बेस पर है, किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, किस बेस पर ही चल रहा है, तो ये हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है। ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है, इसके अंदर कौन सा अफेक्ट है, हीटिंग अफेक्ट। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि बहुत से बच्चे समझते हैं कि वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया और पास हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या हो रहा है, हीटिंग अफेक्ट, उसका बल्ब हीट कर रहा है। वो हीट होने की वजह से, भाई आपने वोल्टेज दिया, वोल्टेज देने के बाद वो टंगस्टन क्या हुआ, हीट हुआ, हीट होने के बाद टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद, टेम्परेचर जैसे ही उसका हाई इंक्रीज किया और इंक्रीज होने के बाद वो ग्लो होना शुरू किया, उसके अंदर रेडिश कलर का ग्लो होना शुरू हो गया, और ये टेम्परेचर इंक्रीज को हीट हो जाता है। तो फिर आपको क्या मिलती है, फिर नियॉन गैस से ये हीट, जो रेडिएशंस निकलती हैं उससे ये टकराती हैं और आपको ग्लो मिलता है। सो बल्ब जो जलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस प्रिंसिपल पे डिपेंड होते हैं, ऑन विच प्रिंसिपल द बल्ब द ग्लोज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।